बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत बिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ले वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अदुल्लुकुम अला तिजारह तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व औलादिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमा दे। मुसलसल तरबियत इंसान के उन्वान से आपकी खिदमत में आराइज़ पेश कर रहे हैं कि जब तक इंसान अपनी तरबियत न कर ले तब तक इंसान आला मकामात को हासिल नहीं कर सकता। कई सवालात बहुत सिंपल होते हैं, जवाब भी बड़ा सिंपल होता है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो फिर आपको नताइज और ज़्यादा मिलते हैं। तो किसी ने कहा मौलाना ये कोई नई बात तो नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी का
मकसद क्या है, हदफ क्या है? मैंने कहा क्या है? का यही वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मकसद खिलकत यह है कि बंदा इबादत करे। अच्छा, इबादत क्या है? तो किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा रोज़ा, किसी ने कहा हज। लेकिन जब मेरे मौला से पूछा, मौला इबादत का मतलब क्या है? का लियअबुदून का मतलब है लियअरिफून। खिलकत का मकसद यह है तू अल्लाह की मारिफत हासिल करे। क्योंकि जब मकसद एक चीज बना इबादत, और आपके जहन में इबादत का मतलब यह है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो नमाज दिन में कितनी बार पढ़ोगे? 17 रकत। हज साल में एक बार, रमजान 12 महीने में एक महीना। तो ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ। मकसद तब है कि मैं 24 घंटा वो काम करता रहूं। तो आपने कहा मौलाना ये तो इम्पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा मुसल्ले पे बैठे, फिर भी बच्चों को क्या खिलाऊं, पेट कैसे भरूं, चंद लम्हों के लिए मुझे सुफरे पर तो बैठना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तभी मासूम ने फरमाया इबादत से मुराद है मारिफत, कि जिंदगी देने का मकसद, तुझे खल करने का मकसद यह है ताकि तू क्या करे? अल्लाह की मारिफत हासिल करे। देखिए, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल हो? अगर नमाज मकसद खिलकत होता तो नमाज तो करबला में लश्कर मुखालिफ भी पढ़ रहा था। खवारिज से ज्यादा नमाजें कोई नहीं पढ़ता था। तो मकसद है मारिफत, खिलकत का मकसद मारिफत, कुरान की आयत की रोशनी में। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, फिर मारिफत का मतलब क्या है? कि हमने तुझे खल किया ताकि तू किसकी मारिफत हासिल करे? अल्लाह की मारिफत हासिल करे। फिर मासूम ने फरमाया मन आरफ नफ्सह फकद आरफ रब्बह। जिसने अपने नफ्स की मारिफत को हासिल किया उसने खुदा की मारिफत को हासिल किया। यानी सारा घूम फिर के तू फिर अपने पास आ गया। इसे अगर तूने पहचान लिया खुदा को पहचान जाएगा। अपने वजूद को अगर तू समझ गया खुदा को समझ जाएगा। अल्लाह न मक्के में है न मदीने में है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तेरे वजूद के अंदर है अगर तू उसे महसूस करे। तो अब मुझे किसकी मारिफत हासिल करनी है? अपनी मारिफत हासिल करनी है। कि मौला अली का वो मशहूर जुमला कि तुम्हारे अंदर वफी का आलमुल अकबर, तुम्हारे वजूद में कायनात है। जो कायनात तुझे मिल जाए तुझे परवरदिगार आलम भी मिल जाएगा। तो खिलकत का मकसद इबादत, इबादत का मतलब मारिफत। मारिफत कैसे मिलेगी? जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तब तक अल्लाह की मारिफत नहीं मिलेगी। फिर हमने एक सवाल खड़ा किया, अगर मुझे खुद को ही पहचानना है तो मुझे पता तो हो मैं हूं कौन, मैं चीज क्या हूं। अगर मैंने अपनी डेफिनेशन ये बताई कि एक मैट्रिक पास बच्चे से पूछो कि इंसान क्या है, क्योंकि अगर तुझे ये नहीं पता मैं क्या हूं तो अल्लाह को नहीं पहचान सकता। तो कोई कहता मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये तो तेरा स्टेटस है, तू तो नहीं है। अगर मैंने खुद को ये लिबास समझा, अगर मैंने खुद को अपना बदन समझा, अगर तू गाड़ी है, अगर तू घर है, तो फिर मरने के बाद ये सारे स्टेटस तुझसे छीन क्यों लिए जाते हैं? फिर कब्र में मुर्दे को हिला हिला के ये भी नहीं बोला जाता डॉक्टर साहब सुन लीजिए, वहां स्टेटस खात्म, वहां अल्लामा, मौलाना, डॉक्टर साहब, ये सारे स्टेटस छीन लिए जाते हैं। वहां एक ही स्टेटस बच जाता है, उसका नाम है अब्द, अब्दुहु व रसूलुहु। तशहुद में क्या पढ़ते हो? अब्दुहु व रसूलुहु का पहले तू अब्द है, बाद में तू रसूल है, बाद में तू मोहम्मद है। पहले बंदा है, उसके बाद सारे स्टेटस आते हैं। तेरा सबसे अजीम तरीन स्टेटस जिस पे तू फख्र कर सकता है वो अब्दियत है। अगर तू अब्द है तो तूने खिलकत के मकसद को क्या किया? पूरा किया।
तो अगर इस जवान को ये पता ही नहीं कि इंसान की डेफिनेशन क्या है, इंसान होता कौन है, यहीं से हम बेसिक गलती करते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। हम ये समझते हैं कि मेरी हकीकत क्या है, यही जिस्म है, तो पूरी जिंदगी इस जिस्म के पीछे गुजर जाती है और परवरदिगार आलम मिलता ही नहीं। तो ख्वाहिशात और तमन्नाएं और जहमतें जिस्म के साथ मरने के बाद इसी जमीन में दफन होके चली जाती हैं, और आलम बरज़ख में इंसान जब पहुंचता है हाथ खाली रहते हैं, इसके हाथ भरे हुए नहीं होते। तो बेसिक चीज जो इंसान को समझनी है वो यही है कि मैं क्या हूं। फिर हमने आपको बताया यहां से शुरू करें कि तुम क्या नहीं हो, फिर तुझे पता चलेगा कि तुम क्या हो। हमने कहा इंसान दरख्त नहीं है, पर दरख्त के कमालात को रखता है। हामिल कमाल दरख्त हो पर तुम दरख्त नहीं हो, मतलब दरख्त के अंदर जितनी एबिलिटीज हैं वो तेरे अंदर हैं, उसमें नुमुव है, तुम्हारे अंदर नुमुव है, मतलब बड़ा होना। तुम्हारे बाल कटवाते हो, बाल बड़े हो जाते हैं, कद बड़ा होता है। ये सारे जो दरख्त के अंदर कमालात हैं वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इंसान हैवान नहीं है, बट हैवान के जितने कमालात हैं उसका हामिल जरूर है। हैवान खाता है, मैं भी खाता हूँ, वो पीता है, मैं भी पीता हूँ, वो दौड़ता है, मैं भी दौड़ता हूँ, वो मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, वो भी एक लुकमे के लिए सुबह से शाम तक को करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, वो सोता है, वो जागता है, वो उठता है, वो जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके बच्चे होते हैं। ये सारे जो मेरे पास कमालात हैं, ये कौन से कमालात हैं? कमालात हैवानी हैं, कमालात इंसानी नहीं है। मसलन किसी जवान ने कहा कि मौलाना एडिसन ने मसलन बिजली बनाई, खुदा कयामत में उसे अजर देगा कि नहीं देगा? देगा। कौन सा अजर देगा? कमाले हैवानी वाला अजर देगा, कमाले इंसानी वाला अजर नहीं देगा। दो दर्जे हैं। अगर तूने अपने हमनो की मदद की, मिसाल के तौर पे जंगल पे जब कोई हमला करता है तो शेर अपने हमनो की हिफाजत करता है, शेर शेर की हिफाजत करता है, हिरन हिरन की मदद करते हैं। तो अगर तूने किसी प्यासे को पानी पिलाया, ये कमाले इंसानी नहीं है, कमाले हैवानी है। तभी मेरे मौला फरमाते हैं हुसैन का मुकाबला इंसानों के साथ नहीं था, इंसान नुमा हैवानों के साथ था। कि जब नन्हे से अली अस्गर को लेकर गए मौला हुसैन, तो इमाम ने फरमाया ये बता क्या हुसैन ने हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया? का नहीं। का दुश्मनी हुसैन से है? कहां? का मेरे 6 महीने के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? और कुछ नहीं, हम नौ समझकर इंसान समझ के से पानी पिला दो। कि मौला फरमाता उन्होंने पानी नहीं पिलाया, पानी न पिलाकर बताया कि हम हैवान से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि हैवान भी अपने हमनों पे क्या करता है? एहसास करता है। जंगे सिफीन है, मौला अली के लश्कर पर अमीर शाम ने पानी को बंद कर दिया। लोगों ने कहा या अली अगर पानी बंद रहा तो लश्कर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कई दिन गुजर गए, अली हैं, मुश्किल कुशा हैं। फिर अटैक किया मौला ने दुश्मन पर, और जैसे अटैक किया तो सारे पानी पे अली इब्न अबी तालिब क्या हो गए? काबिज हो गए। मजलूमियत अली इब्न अबी तालिब ये है कि जो अली के साथ थे वो अली शिनास न थे, वो अली को जानते न थे। लेकिन लश्करे अमीर शाम में अम्र आस दुश्मन अली इब्न अबी तालिब था, लेकिन अली को जानता था। सिपाही दौड़ा दौड़ा आया, अम्र आस उजड़ गए, जंग हार गए। का क्या हुआ? अली ने पानी पे कब्जा कर दिया है। का फिर इतने खौफजदा क्यों? कब वो थे जिन्होंने इतने दिन प्यास को बर्दाश्त किया। अगर अली ने 4 दिन पानी बंद किया पूरी जंग हार जाओगे। हमारे लश्कर वालों में इतनी ताकत नहीं कि इतने दिन प्यास को बर्दाश्त कर सके। का तुझे किसने कहा कि अली पानी बंद करेगा? दुश्मन है पर अली इब्न अबी तालिब को जानता है, अली की पहचान रखता है। का क्या मतलब? का मैं अली को जानता हूं, अली किसी प्यासे पे पानी बंद नहीं करता। अब यहां पे तसव्वुर इंसानियत को समझो। मौला जंग जीतने नहीं गए थे, वरना कई ऐसे हरबे थे जो अली इब्न अबी तालिब अपना थे और जंग जीतना थे।
किसी ने कहा अली अमीर शाम बड़ा अक्लमंद है, मिस्र भी आपसे छीन लिया, कितने आपके इलाके आपके जेर नजर से निकल गए। इमाम फरमाते इसे अक्ल नहीं कहते, इसे मकर कहते हैं। अल अक्ल मा उबिदा बिर्रहमान, अक्ल से रहमान की इबादत की जाती है, शैतान की इबादत नहीं की जाती। अक्लमंद वो है जो दुनिया में इबादत रहमान करने आए, ना कि सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए जो इसे करना हो वो कर दे, जो हरबा अपनाना हो वो अपना ले, क्योंकि तू बकाए दुनिया के लिए नहीं आया, बकाए आखिरत के लिए आया। और मौला के मजलूमियत यह है कि अली के अपने लश्कर वाले जब मौला के पास जाते हैं कहते या अली बस जंग जीत गए। इमाम ने कहा वो कैसे? कहा अली पानी बंद करिए। मौला ने फरमाया अली कभी प्यासे पे पानी बंद नहीं करता। मेरे रसूल का फरमान है जंग में बच्चों पे जुल्म न किया करो, दरख्त जलाया न करो, घर जलाया न करो, खवातीन पे जुल्म न किया करो, प्यासे पे पानी बंद न किया करो, जख्मियों को मारा न करो, जो तलवार छोड़ के भाग जाए पीछे से वार न किया करो। मैं कभी भी अपने नबी की सुन्नत से पीछे नहीं हटूंगा। कहने लगे या अली जंग जीत जाएंगे। इमाम फरमाने लगे अली जंग जीतने की नीयत से नहीं आया, अली इंसानियत की जीतने के लिए आया है। कोई ऐसी जंग नहीं जो अहले बैत ने हारी हो। करबला में हुसैन हारे नहीं थे, इंसानियत जीती थी, हैवानियत हारी थी। जिस मकसद के लिए तू पैदा हुआ था। फिर उसने कहा कि या अली चलिए आप पानी बंद न करें, लेकिन कम से कम अदालत तो कायम करें। का कैसी अदालत? का जितने दिन उसने बंद किया था उतने दिन ही आप बंद कर ले, बस ये कहना था। मौला के चेहरे पे जला के आसार नुमाए हुए। कहते क्या कहना चाहता है कि उसने पानी बंद किया, अली भी पानी बंद करे। फिर ये बता अबू तालिब के बेटे में, अबू सुफियान के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? ये सोच अली की सोच नहीं है कि उसने मुझ पे जुल्म किया मैं भी उससे जुल्म करूंगा, उसने मुझे गाली दी मैं भी उसे गाली दूंगा। मौला फरमाते नहीं, या किरदार की जंग है जो अपने कातिल को भी पानी पिलाए। ये अखलाक अमीरुल मोमिनीन है, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो अगर हमनो अपने हमनों की मदद न करे वो कमाले हैवानी से बदतर है। हम कमालाते, ये जितना कुछ हमने बताया ये कमालाते हैवानी है। बच्चे पैदा करना, माल जमा करना, मेहनत करना, रहमत करना। कमाल इंसान क्या है कि हमने कहा कि हैवान के अंदर एक छोटा सा कमाल है। मसलन हैवान को जितना सिखाया जाता है उससे ज्यादा वो तरक्की नहीं करता। मसलन 1000 साल पहले चिड़िया जैसा घोंसला बनाती थी आज भी वैसा बनाती है। आपने देखा चिड़िया में तरक्की आई और बिल्डिंग की तरफ आ जाए। शहद की मक्खी 1000 साल पहले जैसा छत्ता बनाती थी आज भी वैसा ही बनाती है, कोई तरक्की आपको नजर नहीं आएगी। मतलब खुदा ने जैसा सिखा लिया वैसी ही है। अब मौला का जुमला समझ में आया, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं वो मलऊन है। मतलब अगर तेरे अंदर तरक्की नहीं आ रही तो अभी तक हैवानी कमाल पर बाकी है। इंसानी कमाल तक, इंसान का मतलब क्या फर्क इंसान और हैवान यह है कि हैवान में तरक्की नहीं है, जो सिखा दिया सो सिखा दिया। अब उसकी लाइफ में फुल स्टॉप है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। जितना उसने सीखा हुआ है, जो रब्ब आलमीनों से सिखाया है, वही के जरिए उसे बताया है, उतना ही हैवान करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। कमाल इंसान क्या है? इंसान लामहदूद इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता है। 15 साल का जवान हुआ, ईमान के पहले दर्जे पर है। अल्लाह कहता मेहनत कर, 8वें दर्जे पर आ, 9वें दर्जे पर आ, 10वें दर्जे पर आ, तू वली बनने की सलाहियत रखता है। क्योंकि मेरे मलाइक मासूम हैं, इख्तियार मैंने नहीं दिया उनको, अक्ल महज है उनके वजूद में। अक्ल महज समझते हैं, इस्मत आ जाती है। जब आप सिर्फ अपने अक्ल की सुनोगे तो आपके अंदर इस्मत आ जाएगी। इस्मत एक तसाबी, एक इस्मत अताई है जो खुदा अता करता है। दुनिया में आके हम कसब करते हैं, मेहनत करके अपने नफ्स पे काबू पाकर मकसद इलाही पे चल के इस्मत कसब कर देते हैं। जब ये मकाम तुझे आता है तो खुदा तुम्हारा दर्जा मलाइकों से बुलंद कर लेता है, क्योंकि वो जो कर रहा है मजबूर है, तू जो कर रहा है इख्तियार से कर रहा है। अल अम्रु बैनल
अमरैन, एक तरफ इख्तियार है, यानी हाँ भी तेरे हाथ में है, ना भी तेरे हाथ में है, दो अमर के बीच में पैदा हुआ। कुछ चीजें तेरे इख्तियार में अल्लाह ने रखी हैं, कुछ चीजें अल्लाह ने तेरे इख्तियार में नहीं रखी। मसलन मेरे इख्तियार में क्या नहीं है, किस घर में पैदा होना है, किस रंग वाला पैदा होना है, लड़का होके पैदा होऊंगा या लड़की होके पैदा होऊंगा, अमीर घर में पैदा होऊंगा, गरीब घर में पैदा होऊंगा, ये तेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन अपनी आखिरत को बनाना ये किसके इख्तियार में है, तेरे इख्तियार में है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां तक तो इंशाअल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। अगला दर्जा हमने कहा कि इंसान के अंदर एक सिफत है। वो सिफत क्या है? इंसान आशिक कमाल है। तारीफ कमाल क्या है? कमाल किसको कहते हैं? कहते हैं हर वो शय जो मनशए असर हो उसे कमाल कहते हैं। मतलब उसके अंदर असर हो, या जो इंसान को असर दे, इफेक्ट इंसान के ऊपर करे। मसलन एक कॉपी का कागज है, एक 1000 का कागज है, दोनों कागज हैं। मनशे असर किस में है? जिस पे कायदे आजम है, हाँ? उस पे मनशे असर है। अब एक तरफ 100 रुपया पड़ा हुआ है, एक तरफ $100 पड़ा हुआ है, किसका असर ज्यादा है? डॉलर का। हाँ, एक तरफ $100 है और एक तरफ कुवैती 100 पड़े हुए हैं, किसका असर ज्यादा है? कुवैती 100। मनशे असर बढ़ता गया ना, तो कमाल किस में नजर आएगा? जिसका असर ज्यादा हो। जिस भी शय में इंसान असर देखता है उसे कमाल समझता है। कमाल क्यों समझता है? क्योंकि ये इंसान की कमजोरियों को दूर करता है। कायदे आजम साहब की तस्वीर जिस नोट पर है उससे मेरी कमजोरियां दूर होती हैं। बंदे को गाड़ी की जरूरत है, पैसे से दूर हो जाएगी। मोटर बाइक खरीदनी है, पैसे से खरीद सकता है। घर चाहिए, पैसे से ले सकता है। तो मतलब मैं अपना ज़अफ़, अपनी कमजोरियां इससे दूर कर सकता हूं। अब इंसान आशिक कुदरत है। आशिक कुदरत क्यों? क्योंकि कुदरत भी मनशए असर है। डीएसपी बनेगा, एएसपी बनेगा, कर्नल बनेगा, जनरल बनेगा, वजीर आजम बनेगा, वजीर आला बनेगा, एमपीए बनेगा, एमएनए बनेगा, कुदरत आएगी ना। कुदरत क्यों पसंद है? क्योंकि मनशे असर। असर कौन सा है उसमें? आगे पीछे गार्ड होंगे, पुलिस होगी, हाँ? लोग इससे डरेंगे। कुदरत इंसान को पसंद है, पावर इंसान को बड़ा पसंद है, क्योंकि उसमें इसको कमाल क्यों नजर आता? क्योंकि मनशे असर है, उसमें इसके लिए असर है। ये अपनी कमजोरियां पूरी करता है। इंसान की नेचर में इसे ना सुनना पसंद नहीं है। दुनिया का एक बहुत अमीर आदमी, उसने एक लैंड बनाया, जजीरा बनाया है, वो बड़ा महंगा जजीरा, शायद एक दिन रहने के लिए बंदा शायद 1 करोड़ खर्च करे। हाँ? वहां क्या है? का तुम जो मांगोगे तुझे मिलेगा। तमसीली जन्नत बनाने की कोशिश की है। मसलन आप सर्दियों के मौसम में जो आम चाहिए वो भी होगा, दुनिया का हर फल, दुनिया का हर फ्रूट, जो भी खाना है। ये इंसान क्यों इन चीजों की तरफ जा रहा है? क्योंकि इसका कसूर नहीं है, इसकी फितरत में ये चीज है। ये नन स्टॉप अल्लाह की मखलूक है। ये दिन ब दिन कमालात के पीछे, दिन ब दिन हुस्न की तलाश में रहता है, पर किसी हुस्न से मुतमईन नहीं होता। ये वैरायटीज क्यों है? डे बाय डे नई वैरायटी, डे बाय डे तसर्रुफ और तगय्युर, ये इंसान की नेचर है। जो चीज इसे मिलती है उसमें तसर्रुफ करता है। माल में तसर्रुफ, जमीन में तसर्रुफ, खाने में तसर्रुफ, हर चीज कहता है मेरे कंट्रोल में। फिर तगय्युर, चीजों को बदलता रहता है। एक ही मुर्गी को 10 शक्लों में बदल देता है, एक ही खाने की 10 शक्लें बना देता है। तगय्युर और तसर्रुफ दोनों इसके वजूद में है। क्यों? मासूम फरमाते हैं इसको करार नहीं मिलेगा। बोला क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक ऐसी चीज का तालिब है जो कमाल मुतलक है, और उस चीज को दुनिया में ढूंढता रहता है, लेकिन वो यहां पे इसे कभी मिलेगी नहीं। मसलन आज से 20 साल पहले कोई फिल्म उठा के देखें, उसमें जो लोग कपड़े पहनते थे या बालों का जो स्टाइल बनाते थे, आज अगर कोई वैसा बनाए दुनिया क्या बोलेगी? कोई पागल जा रहा है। हाँ? क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग उसको बड़ा हुस्न समझते थे। जिस तरह जो चीज आज फैशन है 20 साल पहले नहीं, जो चीज 20 साल पहले थी वो आज नहीं है।
या ये तसव्वुर करें अगर 20 साल पहले कोई फटी हुई पैंट पहनता, लोग क्या बोलते? फकीर है बेचारा, चंदा करके इमाम बारगाह में दो ताकि अच्छे से कपड़े ले ले। लेकिन आज फटी हुई जींस पहन के आए, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, पढ़ा लिखा, बर्गर बच्चा। आज ये माना जाता है? नहीं, तो बुरा ही नहीं माना जाता। सोच बदल रही है, तगय्युर आ रहा है। जो चीज पहले बुरी आज अच्छी, जो चीज आज अच्छी कल बुरी। हुस्न बदल रहा है। पहले बड़े बाल रखना हुस्न था, फिर छोटे बाल रखना हुस्न था, फिर गंजा बनना हुस्न बन गया। इंसान राजी नहीं हो रहा, नन स्टॉप है, चीजें बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, सुकून नहीं मिल रहा इसे। हसीन से हसीन घर बनाता है, ऐसा बंगला बनाऊं किसी का ना हो, करोड़ों लगा देता है। 2 साल गुजरते हैं, कहता है अब दूसरा बनाऊं, थोड़ा और चेंज करूं, रंग चेंज करूं, बेड चेंज करूं, तगय्युर तगय्युर तगय्युर, राजी नहीं होता। हसीन से हसीन घर बनाए, 20 साल का बोर हो जाएगा, नहीं इस हुस्न से बेजार आ गया हूं। दुनिया का कोई ऐसा हुस्न नहीं है जो तुझे सुकून दे सके। 10 दिन में तू बेजार हो जाएगा। बेहतरीन खाना 4 बार खाएगा, कहेगा चेंज करो, तगय्युर चेंज करो, राजी नहीं होगा तू। ये कौन राजी नहीं हो रहा? जिस्म का तो पेट भर जाता है, वो तो कहता है इनफ। ये तेरी रूह है जो राजी नहीं होती, उसे वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। जो हुस्न उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा। हुस्न मुतलक, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, उसे समद चाहिए, जिसके आगे कोई हुस्न नहीं, जिसके आगे कोई कमाल नहीं, जिससे आगे कोई लज्जत नहीं। दूसरी चीज मेरे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं पूरा जोर लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मताले बड़े मुश्किल होते हैं समझाना। एक है तालिब, एक है मतलूब। अगर किसी चीज की तलब है तो उसका होना जरूरी है। मसलन मुझे प्यास लगे तो पानी का होना जरूरी है, तालिब और मतलूब। दूसरी चीज, जिस चीज की तलब है, तालिब और मतलूब में सिनखियत का होना जरूरी है। जुमले और आसान कर दूं, मसलन आपको किसी चीज की डिमांड है, बॉडी को खाने की डिमांड है। अब मुझे भूख लगेगी, टिश्यू पेपर से पेट भरेगा मेरा? ये भी जिस्म रखता है। जो गोश्त मेरे सामने है वो भी जिस्म है ना, दोनों मटेरियल है, मादा है। लेकिन गोश्त खाने से पेट भर जाएगा, इससे पेट नहीं भरेगा। वजह, क्योंकि मेरे मैदे में और टिश्यू पेपर में सिनखियत नहीं है। समझ गए? ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, कोई मुमासिलत इन दोनों में नहीं है। मतलब जिस चीज की तलब है उन दोनों में सिनखियत का होना भी जरूरी है। मुझे मीठा चाहिए, आप मीठे की जगह मुझे ईंट ला के दे दें, तलब पूरी नहीं होगी। मुझे पानी की प्यास की जरूरत है, आप दूध ला के दे दें, प्यास पूरी नहीं होगी। मुझे खाने की जरूरत है। अल्लाह शिकम मादर में इस बच्चे को आंखें दे रहा है, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आंख अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो इस रोशनी को बर्दाश्त कर सके। अगर नूर में और आंख में सिनखियत न होती, इंसान अंधा हो जाता। ये आपके कानों में एक पावर है, खास फ्रीक्वेंस तक ये आवाज को सुन सकते हैं। जब आवाज उससे बढ़ जाती है तो कानों के पर्दे फट जाते हैं। मतलब मेरे गले से जो आवाज निकलती है उसकी मेरे कान के साथ क्या होनी चाहिए? सिनखियत होनी चाहिए। मसलन लाउड वाला आवाज इतनी बढ़ा दे आप सारे अजियत में आ जाएंगे। ज्यादा आवाज आएगी ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भी आवाज को कम करो, क्योंकि सिनखियत क्या हो जाती है? ऊपर नीचे हो जाती है। तो अल्लाह ने जो चीज भी बनाई, अदल और नज़्म ये था कि इस बच्चे के वजूद में जो आज़ा दिए उनकी सिनखियत थी पूरी कायनात के साथ। नूर को बर्दाश्त कर सकता है, आवाजों को सुनने की सलाहियत रख सकता है। जो जबान दी, जो आवाजें दी, सिनखियत। तालिब, जिस चीज का मैं तलबगार हूं उस चीज का होना जरूरी है।
दूसरी चीज, जिस चीज का तालिब हूं उसकी मेरे साथ सिनखियत का होना जरूरी है। अब मासूम फरमाते हैं तू दर बेदर एक हुस्न की तलाश में है, एक कमाल मुतलक की तलाश में। यह तगय्युर साबित करता है तुझे सब कुछ मिल जाता है लेकिन फिर भी तू मुतमईन नहीं होता। तो पहली चीज जिसकी तलब में तू है उस जैसी शय का होना जरूरी है, जिसका तू तालिब है, जिससे तुझे सुकून मिले, उसका होना जरूरी है। अगर यह ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश का होना जरूरी है। पानी चाहिए पानी है, खाना चाहिए खाना है, शहवत है उसका रद्द बदल, सब चीज मौजूद है तुम्हारे लिए। लेकिन जिस सुकून की तू तलाश में है, जिस हुस्न की तू तलाश में है, जिस कमाल की तू तलाश में है, वो तुझे दुनिया में क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन है जरूर, क्योंकि तू तलाश में है, जरूरत तेरे वजूद में है, भूख तुझे है तो उसका होना जरूरी है। का मौला वो कौन है? का वो वहदहू ला शरीक है, वो कमाल मुतलक है। कहना जिसे तू मिल गया उसे सब मिल गया, वो हुस्न मुतलक है। दूसरी सिनखियत का होना जरूरी है। तभी कहा वन्नफ़ख़्तु मिन रूही। जब तू 4 महीने का हुआ, तेरा दिल बना, तो खुदा कहता है मैंने अपने रूह से तुम्हारे वजूद में नफखा डाला। तू आम नहीं है, तुम्हारे वजूद में अल्लाह का नफखा है। तभी हदीस कुदसी है, मेरे बंदे जब तू मेरी इताअत करता है मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। तो फिर जिस तरह मैं कहता हूं कुन फयकून, तू कहेगा कुन फयकून हो जाएगा। जन्नत इसी कुन फयकून का मजहर है। मासूम फरमाते जन्नत में जाना नहीं पड़ेगा, तू इरादा करेगा वो चीज तेरे सामने होगी, तू सोचेगा वो चीज तेरे सामने होगी, तू इलाही पावर्स में आ जाएगा। कतरा दरिया से जाके मिलेगा, कसरत से निकलकर वहदत की तरफ जाएगा। अभी तो आलम कसरत में, ये दुनिया आलम कसरत है, यहां कसरत है। कसरत मजमा कसरत है ना, क्यों कहा एहतिकाफ करो, वहदत में आओ, 3 दिन तन्हाई इख्तियार करो। क्यों आगा काजी कहते हैं कोई बंदा किसी मकाम पे नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा है तो रात के अंधेरे में नमाज शब पढ़ने के नतीजे में पहुंचा है। वहदत, जब तू तन्हाई इख्तियार करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो कनेक्शन क्या होता है? बहाल होता है। ये रूह जिसकी जुस्तजू में है, रूह को वो मिल जाता है। अब जब रूह को वो मिल जाता है, अब जिस्म टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, बंदे को परवाह नहीं होती। आशिक है ये, उसके इश्क में सब कुछ कुर्बान करता है। अकबर कुर्बान करता है, कासिम कुर्बान करता है, हर शय लुटा देता है। फिर आवाज आती है या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। आए नफ्स मुतमइन, मुतमइन वही होता है जिसे खुदा मिल जाता है। अब वापस आ जा, मैं तुझसे राजी हो गया, तूने मुझे पा लिया, मैं तुझे मिल चुका। इरजिई, मैं तुझसे राजी हुआ, तू अपने रब से राजी हुआ। हुस्न मुतलक इंसान को मिल जाता है। ये है खिलकत इंसान का हदफ। ये निशानियां हर इंसान के वजूद में अल्लाह ने रखी हैं, लेकिन इंसान अगर अपने वजूद को पहचाने तो खुदा की मारिफत को हासिल कर सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इतने मतालिब हैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन हम मिंबर पे आते हैं 20-20 मिनट की शेर व शायरी करते हैं, मजमे को मजा आता है। शेर व शायरी एक गुनहगार इंसान का कलाम है। हाँ, जब तुम सारे अहले बैत के कलाम पढ़ लो फिर शेर व शायरी करो। नहजुल बलागा सुना लो, सहीफ़े सज्जादिया सुना लो, कुरान सुना लो, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, उसका कलाम, फिर आओ अपनी सोच की तरफ। जब हम मिंबर पे अपनी सोच लाते हैं फिर आवाम तबाही की तरफ जाती है। बस सल्लिमु तस्लीमा का मतलब यह है, ये मिंबर रसूल है। मिंबर रसूल का मतलब क्या? यहां काल रसूलुल्लाह, काल अली इब्न अबी तालिब, यहां फिक्र अली को बयान करना है।
जिक्र के साथ फिक्र अहले बैत को बयान करना है, ताकि वो तुझे वो सफर कराएं कि एक रात में हुर को जन्नती बना दिया, चंद लम्हों में ज़ुहैर को जन्नती बना दिया, जब तू अपनी खिलकत के मकसद को समझ लेता है। कल मैंने एक निशानी बताई जनाब इमाम की कि फरमाइशियों की एक निशानी क्या है, अलवरअ फिल खलवा। ये तन्हाई बड़ी अहम है। तन्हाई बंदे को रजब अली खयात बनाती है, तन्हाई बंदे को कभी शैतान बनाती है। तन्हाई इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। फरमाइशियों की निशानी ये है कि ये तन्हाई में वरा इख्तियार करते हैं, खौफ खुदा। छठे इमाम की हदीस मैंने कई बार आपको सुनाई। एक मोमिन मौला के पास है, मौला मुझे गुनाह की आदत है, छूटती नहीं है ये आदत। मौलाना काजिम भाई भी आपको यही शायद पहली या दूसरी मुहर्रम में सुना रहे थे, आदत सिफत मलका, जो लोग सुनते हैं सुना होगा कि एक मर्तबा एक चीज मेरी आदत होती है, जब रिपीटेडली करता हूं सिफत बनती है, उसके बाद मेरा मलका बन जाती है। मिसाल दी थी उन्होंने कि मसलन एक आदमी सखी है लेकिन सखावत उसकी सिफत नहीं है, आदत है। मिसलन तो किसी ने हातम पे एतराज किया तो वो बंदा भेस बदल के उसके दर पे गया और कहता मैं बड़ा सखी हूं। तो 3 बार मांगा, वो बंदे ने कहा कि तू बार बार क्यों आ रहा है? तो उसने कहा यही तो फर्क है तुझ में और हातमे ताई में, कि उसके दर पे 8 बार भी जाओ वो किसी को मना नहीं करता था। जब आपकी आदत हो फिर सिफत बन जाए। मसलन एक मर्तबा नामहरम को देखोगे, खुद को बोलोगे ना आंख नीचे करो, चलो, फिर दोबारा बोलोगे आंख नीचे करो, रिपीटेड। चलो एक और मिसाल दूं ताकि समझ आ जाए। आपने ड्राइविंग सीखी होगी, पहली मर्तबा जब ड्राइविंग सीखते हो तो साइड में जो सिखाने वाला होता है कहता है क्लच पे पांव रखो, गियर लगाओ। आप देखते हो ना क्लच कहाँ है, फिर पांव रखते हो क्लच पे, फिर गियर लगाते हो। अभी तक ही आदत नहीं बनी आपकी, सीखने के मरहले में हो। फिर वो इंसान तरबियत पाता है, इंसान है ही वही जो तरबियत पाए, डे बाय डे तरक्की आए। जिसमें तरक्की नहीं आ रही समझ ले हैवान है। अब आपने सीख लिया, जब आदत बन गई अब आप देखोगे नहीं, गियर भी लगाओगे, क्लच पे पांव भी रखोगे, लेकिन सोचोगे जरूर, सोचोगे अब क्लच कहां है, रेस कहां है, ब्रेक कहां है, दिमाग काम कर रहा होगा उसके हिसाब से। लेकिन जब सिफत बन गई अब सोचने की जरूरत भी नहीं है, हाथ खुद ब खुद चलेंगे, पांव खुद ब खुद चलेंगे। चलो एक और महसूस मिसाल दे दूं। अगर आप खुद अच्छे ड्राइवर हैं और एक अनाड़ी ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए हैं, तो हमारे एक दोस्त जब गाड़ी से उतरे तो मौलाना टांगों में दर्द हो गया है। मैंने क्या हुआ? गाड़ी तो आपने नहीं चला, उसने चलाई। का चला वो रहा था, ब्रेक में मार रहा था क्योंकि दिमाग को क्या हो गई है, वो गाड़ी चला रहा, उसको मलक का है ना, टांगे खुद ब खुद। अब टांगों को नहीं पता कि आगे ब्रेक है कि नहीं है, तो खुद ब खुद क्या कर रही हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह तकवा का मतलब यह है कि तू सिफात रजीला से इतना निकल जाता है, अब तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने हराम आता है, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। यहां तक तुझे अहले बैत लाना चाहते थे कि तुझे कहने की जरूरत न पड़े, जिस्म इतना मुती हो जाए कि खुद ब खुद ये इसको पता लगे अल्लाह किससे राजी होता है, किससे राजी नहीं होता। ये मलका तुम्हारा, इस मलके को इस्मत कहते हैं। इस दर्जे पर अगर तू आ गया, फरमाया अलवरा फिल खलवा, जो तन्हाई में क्या करे, वरा इख्तियार करे। मकाम तब तक नहीं मिलता जब तक तू कुर्बानी नहीं देता। अगर हजरत अब्बास की ये कुर्बानी करबला में न होती, और अगर करबला में न होता, कासिम अगर करबला में न होते, दुनिया क्यों याद करती आज? कुर्बानी की वजह से ना। बीबियां तो बहुत हैं, लेकिन सैयदा ज़ैनब का रुतबा इतना क्यों है, बीबी सकीना का इतना रुतबा क्यों है? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की राह में खुद को कुर्बान किया है। आइए दिलों को हुसैन की दरबार में लेकर चलें और दुआ करें कि ऐ खुदा हमें भी ऐसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। ऐ खुदा तुझे 4 साल कैदी बीबी का वास्ता
हम सबको भी गुनाह की कैद से आज़ाद फरमा। मौला को सलाम करें। आज के बाद ये जो दिन जैसे गुजरेंगे खुदा आपके दिल में नरमी बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। इस नरमी का फ़ायदा लें। टूटे हुए दिलों की आवाज़ को सुनता है। मासूम का फरमान है, मजलिस या शब जुमा जब भी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद होता है, तुम्हारे मरहूमीन को इजाज़त मिलती है, वो तेरे दर पे कुछ मांगने आते हैं। तो जब आंखों में आंसू आए ना, अपनी बूढ़ी माँ को याद किया करो, अपने मरहूम भाई को याद किया करो, क्योंकि उनका नाम अमाल बंद है। अगर उनके नाम अमाल में कुछ जा सकता है, तेरी दुआओं के सदक़े में जा सकता है। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस दर्द भरे मंजर का, जब सकीना ने अपने होठों को बाबा की कटी हुई गर्दन पे रखा था। रोकेगा बाबा मेरे गरीब बाबा, मेरे मजलूम बाबा। ऐ खुदा आज की रात मेरे गुनहगार हाथों को न दे, तुझे वास्ता अब्बास के कटे हुए बाजुओं का। आज मेरी गुनहगार ज़बां को न दे, तुझे वास्ता अली असगर के खुश्क ज़बां का। ऐ खुदा दुनिया सो रही है, लेकिन हुसैन के अज़ादार तेरे दर पे फकीरी करने आए। तुझे रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, आज किसी को खाली हाथ न लौटाना। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व
अला अजीज़ अल्लाह के नामों में से एक नाम है जो मौला अली सिखाते हैं कि जब भी खुदा को पुकारो इस नाम से पुकारा करो। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। तर्जुमा क्या है? ऐ मुज़्तरो परेशान बंदे की दुआ सुनने वाले मेरे अल्लाह। ऐ खुदा तुझे करबला में उस मुज़्तर बीबी का वास्ता। एक बीबी करबला में बड़ी परेशान, उस बीबी का वास्ता जिसे न बच्चों की खबर न शोहर की इत्तला। जब भी मौला हुसैन से मिलते थे कहती थी मौला मेरे बच्चे तुझ पे कुर्बान, मेरा शोहर तुझ पे कुर्बान। आए खुदा तुझे मुस्लिम के बेवा का वास्ता कभी भी नहीं पूछा मौला मेरे बच्चे कहाँ है, मौला मेरा शोहर। बड़ी मजलूमा बीवी आई आज खुदा को दो नन्हे से बच्चों का वास्ता दे। खुदा को इन बच्चों की माँ का वास्ता दे। दारोगा जिंदा रात को ख्वाब देखता है, क्या देखता है? काले बुर्के में बीबी जो जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। कह रही है दारोगा ज़हरा ने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे बच्चे भूखे नहीं हैं, तेरे बच्चे प्यासे नहीं हैं। दारोगा ज़हरा के बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे बच्चे भूखे भी हैं। ये मोमिन था, नींद से उठा, नंगे पांव दौड़ा दौड़ा जिंदा में गया। क्या देखा? छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में सो रहा है। कहता शहजादो मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तू ज़हरा के बच्चे हो। कहता शहजादे तेरा भाई कहीं मर तो नहीं गया, ये तेरी गोदी में लेटा क्यों है? कहा दारोगा से अम्मा की बड़ी याद आई है। अल्लाह कभी किसी बच्चे को माँ से जुदा न करे। दारोगा जब होश में आता है बार बार अम्मा को याद करता है। का शहजादे अगर कोई खिदमतों में तैयार हो, दारोगा मेरा बाबा बीमार गया, मुझे डर है कहीं मेरा भाई न मर जाए। अगर जहमत न हो आधी रात का वक्त है, अपनी बीवी को जिंदा में लाओ, थोड़ी देर के लिए सीने से लगा ले, शायद मेरा भाई बच जाए। मोमिन दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। इसकी बीवी साहबी की बेटी थी, कहती है दारोगा मैं शरीफ औरत हूं, मुझे रात को जिंदा न ले जा। सर पीट के कहने लगा कायनात की शरीफ बीवी
जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। ज़हरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना रोते रोते जिंदा पहुंचे। अब ये नफ्सियाती मसला था, आधी रात का वक्त था। मोमिना ने बच्चे को गोदी में लिया, जैसे सीने से लगाया। शहजादे ने समझा मैं मदीने आ गया, मैं अम्मा की गोदी में हूँ। एक मर्तबा दोनों बाहें मोमिना के गले में डाले, रो के कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा बाबा मारे गए, अम्मा बाबा के पाँवों में रस्सियाँ। जैसे शहजादे ने कहा अम्मा अम्मा यतीम हो गए, मोमिना ने कहा शहजादो मुझे अम्मा न कहो, मैं तेरी कनीज हूँ। ऐ खुदा तुझे यतीम बच्चों का वास्ता, अल्लाह सबको इन नन्ही कब्रों की ज़ियारत नसीब करे। मुख्तसर ये मलूम बड़े भाई की गर्दन काटना चाहता था। छोटे भाई ने मलूम को पकड़ा, कहने लगा मलूम मेरा बाबा भी मारा गया, मेरे भाई को न मारो। बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। रिवायत के जुमले हैं, मलूम ने शहजादे का सर कलम किया, लाशे को दरिया में फेंका, लेकिन लाशा पानी के साथ न बहा। यहाँ दूसरे शहजादे का गला कटा। पहले शहजादे ने बाहें फैलाए, आजा मेरे भैया, मदीने से साथ चले थे, वो साथ यतीम हुए, साथ पानी में बह गए। दो चांद के टुकड़े, दो नूरानी लाशें पानी में बहती गई। सुबह सवेरे एक किसान खेती बाड़ी करने आया, क्या देखा दो चांद जैसी लाशें। लोगों को जमा किया, लोगों वली ये खुदा की लाशें मिली है। गुस्ल दिया, कफन दिया। जब लाशों को दफन करना चाहा, एक मर्तबा गुबार उठे, गैब से आवाज आए, अपनी आंखों को बंद कर लो, लाशों की वारिस ज़हरा आई है। ओ मेरी बीबी कहाँ कहाँ जाओगे, कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम का दरबार। अल्लाहुम्मा इश्क़ी सदर अल हुसैन बिज़हूर अल हुज्जा। ऐ खुदा तुझे मुस्लिम के यतीमों का वास्ता, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। तुझे इस रोने का वास्ता क़यामत के रोने से महफूज फरमा।
तुझे इस रोने का वास्ता कब्र के रोने से महफूज फरमा। ऐ खुदा हम सबको आक़िबत बखैरी नसीब फरमा। इन गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से हम सबको अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।